अगर जीवन है तो परीक्षा भी होगी, और जब हर रास्ता बंद दिखे तो समझ लेना एक द्वार ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता, वह है भगवान श्री कृष्ण का द्वार। उम्मीदें संसार से नहीं, ईश्वर से रखो। मैंने कहा, हे प्रभु मुझसे भूल हो गई। श्री कृष्ण बोले, मैं क्षमा करने वाला हूं। मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूं। कृष्ण बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैंने कहा, मैं अकेला हूं। कृष्ण बोले, तुम अकेले नहीं हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। मैंने कहा, मैं बहुत दुखी हूं। कृष्ण बोले, ऊपर देखो, मैं तुम्हारे चारों ओर हूं। जब भी ईश्वर को याद करो तो ये प्रार्थना करना मत भूलना, हे प्रभु, अगर कभी मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी कलाई थाम लेना। अगर मैं रास्ता भटक जाऊं तो मुझे अपने साथ चलते रहना। अगर मैं आपके नाम का जाप भी भूल जाऊं तो भी कृपया मेरा साथ मत छोड़ना। मुझे ऐसी शक्ति मत देना जिससे मैं किसी कमजोर का अपमान करूं, ऐसा भाव मत देना जिससे मैं किसी से ईर्ष्या करूं, और ऐसा ज्ञान मत देना जिससे मेरे भीतर अहंकार जन्म ले। जब भगवान ने मनुष्य की रचना की तो उसे हर गुण दिया, लेकिन एक तत्व ऐसा था जो उन्होंने अपने चरणों के नीचे छिपा दिया। जब किसी ने पूछा, प्रभु आपने मनुष्य को क्या नहीं दिया, तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मैंने शांति को अपने चरणों में छिपा दिया है। मनुष्य पूरी जिंदगी उसे धन में खोजता है, रिश्तों में खोजता है, सफलता में खोजता है, पर सच्ची शांति केवल मेरे चरणों में ही मिलती है। ईश्वर के पास दो शक्तियां हैं, माया और भक्ति। जो माया को चुनता है वह संसार में उलझता है, और जो भक्ति को चुनता है वह प्रभु से जुड़ जाता है। कृष्ण कहते हैं, माया में संसार नाचता है, लेकिन भक्ति में मैं स्वयं नाच उठता हूं। भक्ति कर्म कांड नहीं, भक्ति दिखावा नहीं, भक्ति आत्मा से आत्मा का प्रेममय संबंध है। मनुष्य सुख में भगवान को भूल जाता है और दुख में सबसे पहले उन्हें पुकारता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सुख में याद रखता है मैं उसे दुख से मुक्त कर देता हूं। रावण के पास महल था पर चैन नहीं था, कंस सिंहासन पर जन्मा पर मृत्यु कारागार में मिली, राम वन में थे फिर भी सुखी थे, कृष्ण जेल में जन्मे फिर भी उन्होंने प्रेम बांटा। इसलिए मित्रों, परिस्थितियां नहीं, सोच बड़ी बनाओ, क्योंकि हार और जीत का फर्क हालात से नहीं विचारों से होता है। दुनिया से बात करने के लिए फोन चाहिए और भगवान से बात करने के लिए मौन चाहिए। और याद रखना, गुस्से में बोला गया एक वाक्य वर्षों के प्रेम को नष्ट कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हृदय सोने से भी अधिक कीमती है, इसे किसी के कटु शब्दों से खरोच मत लगने देना, क्योंकि जो दिल टूटता है वह सिर्फ दुख नहीं सहता, वह विश्वास खो देता है। अंततः जब कोई मनुष्य भगवान के चरणों में सिर झुकाकर कहता है, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, तो भगवान मुस्कुराकर पूछते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए ताकि तुम्हारा जीवन पहले से भी बेहतर बन सके। लेकिन प्रभु की पहली शर्त यही होती है, सबको क्षमा कर दो, क्योंकि जिस दिन तुम दिल से माफ करना सीख जाते हो, उसी दिन मैं तुम्हारे हर गिरने से पहले तुम्हें थाम लेता हूं। अगर आज समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है तो यकीन मानो कल यही समय तुम्हारी जय घोष करेगा। बस अपना कर्म ईमानदारी और निष्ठा से करते रहो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है, फल नहीं। फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका निर्णय वही करता है जो इस सृष्टि का रचयिता है। ये बात छोटी लगती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। टूटा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी नेतृत्व नहीं कर सकता, लेकिन आपसी लड़ाई में किसी और को अवश्य ताज पहना देता है। जहां बड़ों को स्नेह और सम्मान मिलता है, वहीं भगवान का स्थायी निवास होता है। जहां प्रेम बांटा जाता है
वहां रामायण जन्म लेती है। और जहां संपत्ति ही सब कुछ बन जाती है, वहां महाभारत की कथा शुरू हो जाती है। जिस दिन कोई व्यक्ति दूसरों को गिराने की सोचता है, उसी क्षण से वह स्वयं गिरना शुरू कर देता है। समाज मधुमक्खियों की तरह होता है, अकेला पत्थर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन संगठित मधुमक्खियां पूरे जंगल को हिला देती हैं। एकता, प्रेम और सामूहिकता, यही जीवन की असली शक्ति छुपी है। जीवन जीने के दो ही रास्ते होते हैं। पहला, अपनी हर चाहत पर पूरी करना। दूसरा, जो है उसी में सच्चा आनंद खोजना। इतना सहज बनो कि हर कोई तुम्हारे पास बैठ सके, और इतना ऊंचा उठो कि जब उठो तो सब प्रेरित हो जाए। उड़ान जरूरी है, चाहे बार बार गिरना पड़े। संघर्ष जरूरी है, चाहे खुद से ही क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हार और जीत का फर्क परिस्थितियों से नहीं, सोच से होता है। जो पिता से संघर्ष और माता से संस्कार लेता है, वही संसार की असली पाठशाला से गुजरता है। अगर भगवान पर भरोसा है तो जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन अगर खुद पर भरोसा है तो भगवान भी वही लिख देगा जो तुम चाहोगे। क्रोध में बोला गया एक वाक्य वर्षों की सच्चाई को मिटा सकता है। इसलिए कभी भी मन की कठोरता को वाणी से बाहर मत आने दो। अगर प्रभु को पाना है तो ऐसे कर्म करो कि लोग तुम्हें याद करें। दुआ बनकर, चाहे कोई कितना भी महान बन जाए, प्रकृति हमेशा संतुलन बनाए रखती है। कोयल को स्वर दिया तो रूप छीन लिया, मोर को रूप दिया तो वाणी छीन ली, इंसान को इच्छाएं दी तो संतोष छीन लिया, और संत को संतोष दिया तो संसार छीन लिया। घमंड एक ऐसा रोग है जो बिना लक्षण के मनुष्य को शून्य कर देता है। हे मानव, जिसने हजारों को मिट्टी बना दिया, वह तुझे क्या नहीं बना सकता। अगर तुम मुसीबत में हो तो समझ लो भगवान चाहता है कि तुम विजेता बनो। कभी कभी कमजोर बन जाना भी एक शक्ति होती है, क्योंकि इससे दिल हल्का हो जाता है। जीवन में अपनी सीमाएं पहचानो, चाहे वह प्रेम की हो या क्रोध की। याद रखो, वस्तुएं उपयोग के लिए हैं और लोग स्नेह के लिए, लेकिन हम अक्सर इसे उल्टा कर देते हैं। दुनिया अजीब है, जिनकी आंखों में नींद है उनके पास बिस्तर नहीं, और जिनके पास बिस्तर है उन्हें नींद नहीं आती। जिनके पास दया है उनके पास धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास संवेदना नहीं। सफलता पाने के लिए मेहनत जरूरी है। कुछ लोग सफल होते हैं और जो नहीं हो पाते वे परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है परिस्थितियां कभी अंतिम नहीं होती। सोच होती है, तितली और मक्खी दोनों को रस पीने की कला मिली है। एक फूल से अमृत लेती है और दूसरी गंदगी से। सोच ही वह अंतर है जो जीवन की दिशा तय करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सोच का स्तर ऊंचा हो तो जीवन की हर समस्या छोटी हो जाती है। ये जीवन तुम्हें इसीलिए नहीं मिला कि तुम हार मान लो, बल्कि इसलिए मिला है कि तुम संघर्ष करो और जीतना सीखो। जो सच्चे मन से अपने कर्म में लगा रहता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि जिसने हमें जीवन दिया है उसने अंत में सब कुछ देने का वचन भी दिया है। एक तितली जब कोमल फूलों के पास जाती है तो वह केवल अमृत ही नहीं लेती, बल्कि उन फूलों की सुंदरता को दुनिया तक फैलाने में भी योगदान देती है। वहीं एक मक्खी सीधे जख्मों पर बैठती है और उन्हें और भी संक्रमित कर देती है। यही फर्क है नजरिए का। एक सुंदरता ढूंढता है, दूसरा सड़ांध। अगर इंसान सही सोच और सही राह चुन ले तो रास्ता कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद हमेशा प्रबल रहती है। और अगर राह गलत हो तो मंजिल मिल भी जाए तो सुकून नहीं मिलता। अब निर्णय तुम्हें करना है। तुम प्रकाश की ओर बढ़ना चाहते हो या अंधकार में डूबना। ईमानदार व्यक्ति को
अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अक्सर ज्यादा बोलना पड़ता है, जबकि झूठ बोलने वाले मुस्कुराकर सब कुछ पा लेते हैं। संकीर्ण सोच संदेह की चिंगारी जलाती है और उदार सोच समाधान की रोशनी फैलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में स्थायित्व चाहते हो तो नमक की तरह बनो जो दिखता नहीं लेकिन हर स्वाद में मौजूद होता है। मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा नीचे से ही शुरू होते हैं और अगर संकल्प अडिग हो तो पहुंचना तय होता है। याद रखना, जो मीठे बोलते हैं और हर वक्त तारीफ करते हैं, जरूरी नहीं कि वे तुम्हारे अपने हों। अक्सर मीठे शब्दों में स्वार्थ छिपा होता है। तारीफें मुफ्त में नहीं आती, उनके पीछे कोई ना कोई कीमत होती है। जो तुम्हारी बहुत तारीफ करता है वो अक्सर तुम्हारे जरिए कुछ चाहता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, आंखों से देखो, लेकिन आंख मूंद कर विश्वास मत करो, क्योंकि दुनिया में जो दिखाई देता है वो हमेशा वैसा होता नहीं। क्रोध इंसान को अंदर से खा जाता है। जब कोई अत्यधिक क्रोधित होता है तो उसके अपने भी उससे दूर भागने लगते हैं। जहां गुस्सा आता है वहां विवेक चला जाता है, और जो अपने गुस्से को नहीं संभाल सकता वो जीवन की बड़ी चुनौतियों से कैसे निपटेगा। अगर जीवन में सच्चा मित्र मिल जाए तो उसे थाम कर रखो, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। और याद रखो, पीड़ा केवल दर्द नहीं देती, वह अनुभव भी देती है। दर्द ही जीवन की असली पाठशाला है। अगर तुम ठान लो कि 3 घंटे में उठना है तो तुम्हारी आत्मा खुद तुम्हें जगा देगी। मनुष्य के भीतर अद्भुत शक्ति छिपी होती है। जवानी किसी को भी दे दो, लेकिन बुढ़ापा ईश्वर को दे दो, क्योंकि जवानी में हम भूल करते हैं और बुढ़ापे में उन भूलों से सीखते हैं। जब ताकत होती है तो हम गलतियां करते हैं, और जब ताकत चली जाती है तो सद्गुणों की बातें करने लगते हैं। जरा सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी अपने विचारों से चला रहे हैं या दूसरों के इशारों पर जीवन दिखावे में नहीं, गहराई में बसा है। कई लोग मीठी बातें करते हैं लेकिन जरूरत के वक्त मुंह फेर लेते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा अपना नहीं होता, हर सहानुभूति जताने वाला तुम्हारा भला नहीं चाहता। अपनी बातें उन तक मत खोलो जो सिर्फ सुनने का नाटक करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख केवल दर्द देने नहीं आता, कभी कभी वह हमें जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराने आता है। दुख बेचा नहीं जा सकता और सच्ची खुशी खरीदी नहीं जा सकती, क्योंकि दर्द कोई सामान नहीं और आनंद कोई बाजार की वस्तु नहीं। कई बार वही इंसान तुम्हारी आंखों में आंसू लाता है जिसकी मुस्कान के लिए तुम सब कुछ कुर्बान कर सकते हो। किसी को चेहरे की चमक से मत आंकना, क्योंकि कई बार सांवले रंग के पीछे भी उजला दिल छिपा होता है। अगर कुछ अलग बनना है तो भीड़ से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ साथ तो देती है लेकिन पहचान निगल जाती है। सवाल पूछने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो बिना बोले तुम्हारी फिक्र करे वही सच्चा हम सफर होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी तकलीफ हर किसी को मत बताओ, क्योंकि इस संसार में अपने कम और तमाशा देखने वाले ज्यादा होते हैं। ये सच है कि पैसों से सुकून नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन जब जेब खाली होती है तो सुकून भी अक्सर दूर भाग जाता है। इसीलिए धन को बुरा मत समझो, बस उसे भगवान नहीं बनने देना। जो व्यक्ति अपनी कही हुई बात पर खुद कायम नहीं रह सकता, वह दूसरों के साथ रिश्ते क्या निभाएगा जिसे तुम्हारे मूल्य समझ में नहीं आते। उससे दूरी बना लेना खुद से प्रेम करना है, ये घमंड नहीं। आत्मसम्मान होता है वही करो जो तुम्हारा अंतर्मन कहे, ना कि वह जो दुनिया की भीड़ चिल्लाए। जिद, क्रोध और गलतियां तेज हवा की तरह होती हैं जो अपने साथ रिश्ते, सम्मान और शांति उड़ा ले जाती हैं। जब दूसरों की गलतियां तुम्हें चुभने लगे और अपनी खामियां नजर ना आए,
तब समझ लेना विनम्रता की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं उन चेहरों पर भरोसा करता हूं जो झूठ बोलते समय भी ये समझते हैं कि सामने वाला कुछ नहीं जानता, क्योंकि वही भ्रम उनके असली चेहरे को उजागर कर देता है। धन कमाने वाले लोग हर गली मोहल्ले में मिल जाते हैं, लेकिन विवेक और समझ रखने वाले लोग बहुत बिरले होते हैं। इंसान अपने विश्वासों से खुद को गढ़ता है, जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन बन जाएगा। एक मूर्ख ये सोचता है कि सारा संसार उसी के बूते चल रहा है और इसी अज्ञान से उसके भीतर अहंकार जन्म लेता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार की हर गति में ईश्वर की ही प्रेरणा छिपी होती है। क्या पता जिससे तुम जुड़ने की कोशिश कर रहे हो वह भी किसी और को तलाश रहा हो। अगर तुम दूसरों से उम्मीद लगाओगे तो टूट जाओगे, लेकिन अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो अड़िग बन जाओगे। इंसान अक्सर ये भूल जाता है कि जिन चीजों के लिए वह दौड़ रहा है वे सब अस्थाई हैं। इस ब्रह्मांड में अगर कुछ स्थायी है तो वह है आत्मा और मन की शांति। जब तुम कुछ अच्छा या बुरा करते हो और सोचते हो कि कोई देख नहीं रहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं हर पल तुम्हारे कर्म देख रहा हूं। इसलिए ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब दिमाग कहे जैसे को तैसा करो तो दिल पूछे अगर हम भी वैसे बन गए तो फिर हमारे और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा। सिर्फ पैसे मत इकट्ठे करो, दुआएं भी जोड़ो, क्योंकि पैसों से सिर्फ चीजें आती हैं, लेकिन दुआओं से प्रेम, आरोग्य और सच्चा सुख आता है। जो समय तुम्हारे पास अभी है उसका पूरा उपयोग करो। अगर तुम सही समय का इंतजार करते रहोगे तो पूरी जिंदगी इंतजार में ही निकल जाएगी। जिंदगी तब समृद्धि है जब हम ये देखने लगते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, ना कि सिर्फ ये कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कठिन समय में अगर कोई चीज इंसान को बचा सकती है तो वह उसकी सीख, उसकी धैर्य, उसकी सूझबूझ, उसकी हिम्मत, उसके सत्कर्म, सत्य बोलने की आदत और सबसे जरूरी ईश्वर पर अडिग विश्वास। जहां हो वहीं से आगे बढ़ो। जो तुम्हारे पास है उसी से शुरुआत करो। कितने ही लोग सिर्फ सही घड़ी के इंतजार में अपने सपनों को दफना देते हैं। जो बात तुम्हारे मन को सुकून दे उसे अपनाओ, और जो भीतर से परेशान करे उसे छोड़ दो, चाहे वह कोई विचार हो या कोई आदत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम खाली हो तो खुद को अच्छे कर्मों में लगा लो, क्योंकि खाली मन दुखों का घर बन जाता है। जिसने आलोचना को सुना और सहन किया वही सच्चे संत के समान होता है। रिश्ते बचाने हो तो थोड़ा झुकना सीखो। कभी कभी झुकना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। अगर ज्ञान पाकर घमंड आ जाए तो वह ज्ञान विष बन जाता है, और यदि उसी ज्ञान से विनम्रता उपजे तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। मन की स्थिरता ही असली सुख है। ना दौलत, ना पद, ना यश, ये सब अस्थाई है। किसी इंसान की पहचान उसके बैंक बैलेंस नहीं, उसके स्वभाव से करो। याद रखो, सोना भी लोहे के संदूक में रखा जाता है, इसलिए बाहर से मत आंको। जब इंसान कहता है भगवान आप मेरी सुनते क्यों नहीं, तो श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा, मैं तुम्हें समझने का समय दे रहा हूं। ठोकरें खाना जरूरी है, क्योंकि बिना गिरे कोई भी चढ़ाई नहीं चढ़ता। इंसान इसलिए अकेला नहीं होता कि कोई उसके पास नहीं होता, बल्कि इसलिए कि वह अपनों को छोड़ने की गलत सलाह पर चल पड़ता है। इस संसार में मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं, लेकिन डर को हराने का एक ही उपाय है, उजाले की ओर देखो। जब रोशनी की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हारी परछाई अपने आप पीछे रह जाएगी। यही उजाला अच्छे कर्मों का स्रोत है। अगर मन साफ है तो कर्मों के परिणामों का डर कैसा। जैसा मन वैसा कर्म, जैसा संग वैसा रंग। लोमड़ी के साथ रहने से चालाकी आती है, शेर के साथ नहीं रहते फिर भी क्रोध पाल लेते हैं। वफादारी सीखी नहीं फिर भी कुत्ते जैसी वफादारी चाहते हैं। लोग कहते हैं
समय बदल गया है, लेकिन सच्चाई है आम की मिठास नहीं बदली, सिर्फ स्वाद लेने वालों का नजरिया बदल गया। अगर दिल खुश रहे तो दुख पास नहीं भटकता। इस जीवन के सफर में अक्सर अकेले ही लड़ना पड़ता है। सलाह सब देते हैं, साथ बहुत कम लोग निभाते हैं। जब तुम मुस्कुराओगे तो दुनिया साथ खड़ी होगी, लेकिन जब तुम रोगे तो कई बार अपने आंसू भी आंखों में जगह नहीं पाते। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि वहीं भगवान का वास होता है। संघर्ष का मार्ग ही क्रांति लाता है। जो रातों से लड़ता है वही सुबह की रोशनी में नहाता है। चमकने के लिए तपना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए जिंदगी सिर्फ जीने की चीज है, लेकिन कुछ के लिए जिंदगी एक जिम्मेदारी है। जो खुद को टटोलता है वही सुखी होता है। जो सिर्फ दूसरों को तौलता है वह कभी संतुष्ट नहीं रहता। जो फूल शाखा से टूट जाए वो फिर नहीं जुड़ता, लेकिन अगर शाखा मजबूत हो तो उस पर फिर से सुंदर फूल खिल सकता है। इसी तरह बीते हुए पल वापस नहीं आते, लेकिन आत्मविश्वास और संकल्प से आने वाले पल अद्भुत बनाए जा सकते हैं। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे फिजूल की चिंता और गैर जरूरी कामों में मत गंवाओ। अपने दिल की आवाज को प्राथमिकता दो। जब इंसान दुनिया की भीड़ में उतरता है तो समझ आता है असल में हर कोई अकेला है। जो दूसरों पर अंधा भरोसा करता है वो अक्सर खुद को ठग लेता है। मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाना पड़ता है। इंतजार करने वाले अक्सर पीछे छूट जाते हैं। हालात और समय को मात देनी है तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि वे तुम्हारे आगे झुक जाएं। भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग पहचान बनाना हिम्मत वालों का काम है। हर इंसान की तरक्की उसके अपने फैसलों से तय होती है, कोई और उसे रोक नहीं सकता। खुशियां बाहर नहीं, अंदर की सोच में छुपी होती है। अगर संगत खराब हो तो अच्छे इंसान पर भी उसका असर पड़ता है, और अगर संगत अच्छी हो और सीखने की इच्छा हो तो बदलाव तय है। कौरवों के साथ शकुनी था, पांडवों के साथ श्री कृष्ण। संगत ही सब कुछ बदल देती है। गिरना इस बात का संकेत नहीं कि रुक जाना चाहिए, ये चेतावनी है कि संभल कर फिर से चलो। पीछे मुड़कर देखोगे तो दुख दिखेगा, आगे बढ़ोगे तो उम्मीदें दिखेंगी, और वर्तमान में रहोगे तो सच्चा सुख मिलेगा। अगर सपने पूरे नहीं हुए तो उस पर अटकने से बेहतर है उन्हें पूरा करने की नई राह खोजो। जिनके भीतर आत्मबल होता है उनके इरादे अधूरे नहीं रहते। दूसरों का आदर तभी संभव है जब खुद का सम्मान करना सीखो। हर ख्वाब को अपनी सांसों में जिंदा रखो। हर मंजिल को अपनी नजर से ओझल मत होने दो। किसी को गिराना आसान है, लेकिन उसे थामकर ऊपर उठाना सबसे सच्चा कर्म है। कामयाबी के लिए कभी कभी जोखिम उठाने पड़ते हैं, जैसे ऊंचाई पाने के लिए पहली सीढ़ी छोड़नी पड़ती है। अगर इच्छा मजबूत है तो कोई असफलता उसे तोड़ नहीं सकती। मुश्किल काम पहले निपटाओ, बाकी अपने आप आसान लगने लगते हैं। किसी के आगे झुककर आगे बढ़ने से बेहतर है कि अपने बल पर चलकर अपनी पहचान बनाओ। जिंदगी बदलने के लिए संघर्ष जरूरी है, और उसे सरल बनाने के लिए समझ दूसरों पर निर्भर रहकर मुस्कुराने से बेहतर है आजाद रहकर अपने आंसू खुद पहुंचना। जो इंसान हर हाल में अपने दम पर खड़ा रहता है वही असली इंसान है। हर मीठा बोलने वाला अच्छा नहीं होता। अक्सर मिठास के पीछे साजिशें छुपी होती हैं। एक हथेली की लकीरों से ज्यादा अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते वे भी भाग्यशाली बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो अवसर की कदर करता है वही उसका लाभ उठाता है। देर करने वाला अक्सर सिर्फ पछताता है। मुसीबत के समय किसी का सहारा बनना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि वह पल तो बीत जाता है, लेकिन आपकी मदद उसके जीवन की याद बन जाती है। जब समझ ना आए
कि आगे क्या करें, तो थोड़ा रुक जाओ, खुद से जुड़ो। अपने सपनों को साकार करने में इतनी देर मत करो कि जिंदगी सिर्फ इंतजार बन जाए। अगर मेहनत तुम्हारी आदत बन गई तो सफलता तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। और अंत में डरो मत, क्योंकि नदी कभी समुद्र की दूरी से नहीं डरती, वह बस बहती जाती है। जब जीवन की निरंतर दौड़ भाग में मन थक कर बैठ जाता है, जब बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन भीतर कहीं एक अनजानी बेचैनी चुपचाप सांस ले रही होती है, तब यह समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि उस पीड़ा का समाधान किसी बाहरी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति में नहीं छिपा है। उस समय केवल आत्मा की मौन पुकार होती है जो हमें भीतर की ओर बुला रही होती है। ये पुकार हमें याद दिलाती है कि शांति बाहर खोजने की वस्तु नहीं, बल्कि भीतर जागने की अवस्था है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना चंचल मन है, और यदि उसी मन को सही दिशा मिल जाए तो वही मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। मन जब बिना दिशा के भटकता है तो वह भय, चिंता, तुलना और अपेक्षाओं के जाल में फंस जाता है। लेकिन जब वही मन विवेक और ज्ञान के प्रकाश में चलता है तब वह साधक बन जाता है। ये वाणी हमें सिखाती है कि भीतर उठने वाले तूफानों से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर पार करना है। जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब मन व्याकुल हो उठता है, आत्मा भारी लगने लगती है, सांसें बोझिल हो जाती हैं और भविष्य का मार्ग धुंधला दिखाई देता है। ऐसे समय में मन बार बार बाहर सहारा खोजता है, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी उपलब्धि में। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश हमें बार बार यही याद दिलाता है कि समाधान बाहर नहीं, भीतर है। जिसने स्वयं के भीतर शरण पाली उसे फिर संसार से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे स्वयं में सुकून मिल गया उसे किसी से भी अपेक्षा नहीं रहती। अपेक्षाएं ही मन की अशांति का सबसे ये बड़ा कारण है। हम जितना अधिक संसार से चाहते हैं उतना ही अधिक दुख को आमंत्रण देते हैं, क्योंकि संसार हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तब पीड़ा जन्म लेती है, और जब पीड़ा बार बार होती है तब मन टूटने लगता है। लेकिन जब हम कृष्ण के ज्ञान को अपनाते हैं तब एक गहरा बोध उत्पन्न होता है कि जितना कम चाहेंगे उतना ही अधिक चयन पाएंगे। संतोष कोई अभाव नहीं बल्कि पूर्णता की अनुभूति है। मन तभी शांत होता है जब वो भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीखता है। वर्तमान क्षण ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब स्मृति या कल्पना है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन से श्री कृष्ण ने जो कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, वह केवल युद्ध के लिए नहीं था, वह हर मनुष्य के जीवन की भूमि के लिए था। जब हम केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं तब मन पर से बोझ उतरने लगता है। चिंता का जन्म वहीं होता है जहां हम परिणाम को अपने वश में समझने लगते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, वह अमर है, शुद्ध है और परम सत्य से जुड़ी हुई है। जब हमें यह बोध होता है कि हम ये नश्वर शरीर नहीं बल्कि शाश्वत आत्मा है, तब दुखों की तीव्रता अपने आप कम होने लगती है। शरीर को जो पीड़ा है वह आत्मा की नहीं है। आत्मा तो साक्षी है, देखने वाली, समझने वाली। कृष्ण कहते हैं ना कोई तेरा है ना कोई मेरा है, सब कुछ ईश्वर का है। जब ये भावना जीवन में उतरती है तब मोह की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। मोह ही दुख का मूल है। सच्चा सुख तब आता है जब हम पकड़ छोड़ना सीखते हैं। संसार की हर वस्तु क्षण भंगुर है, जो क्षणिक है वह स्थायी आनंद कैसे दे सकता है।
मन को सुकून तभी मिलता है जब हम क्षमा को अपना स्वभाव बना लेते हैं। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार ये सभी मन पर बोझ हैं। जब तक हम इन्हें पकड़े रहते हैं, शांति केवल एक शब्द बनकर रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपमान का उत्तर भी प्रेम से देता है वही सच्चा वीर है। क्षमा करने वाला व्यक्ति हल्का हो जाता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है और निर्मल हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। द्रौपदी के अपमान के समय भी श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि क्रोध में डूब जाना समाधान नहीं है। ईश्वर की योजना हर घटना में छिपी होती है, चाहे वह घटना हमें उस समय कितनी ही पीड़ादायक क्यों ना लगे। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखता है वही भीतर से अडिग बनता है। ध्यान और मौन की साधना भी मन को गहरे स्तर पर शांति देती है। जब हम कुछ समय के लिए बोलना छोड़ देते हैं तो भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। मौन में ही आत्मा का संवाद होता है। ध्यान हमें वर्तमान में लौटाता है और वर्तमान में लौटना ही शांति का पहला द्वार है। श्री कृष्ण गीता में कहा है, योगस्था कुरु कर्माण, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। इसका मूल अर्थ यही है कि जब मन परमात्मा से जुड़ा हो, जब चेतना ईश्वर के स्मरण में स्थित हो, तब किया गया हर छोटा बड़ा कार्य पूजा बन जाता है और हर कर्म पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। कर्म स्वयं में बंधन नहीं है, बंधन तो कर्म के पीछे जुड़ी आसक्ति और अहंकार है। जब कर्म समर्पण से किया जाए तब वही कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। आज का मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि उसने स्वयं से मिलना ही छोड़ दिया है। दिन भर शोर, भाग दौड़, जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं, इन सब के बीच मन थक जाता है, लेकिन हम उसे सुनने का समय नहीं देते। जबकि मन को सच्चा सुकून तभी मिलता है जब हम प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठकर अपनी ही आत्मा से संवाद करते हैं। मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन तो वह द्वार है जहां से आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तब भीतर की अशांति स्वतः शांत होने लगती है, क्योंकि ईश्वर से जुड़ना मतलब स्वयं के केंद्र में लौट आना। मन की सबसे बड़ी भूख होती है स्वीकृति। हम चाहते हैं कि हमें सराहा जाए, समझा जाए, माना जाए, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है वह किसी और की स्वीकृति का मोहताज नहीं रहता। ये बोध अत्यंत मुक्तिदायक है। हमें यह समझना होगा कि हम जैसे हैं वैसे ही ईश्वर की रचना है। जब तक हम स्वयं को नकारते रहेंगे तब तक भीतर संघर्ष चलता रहेगा, लेकिन जिस दिन हम अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करने लगते हैं उसी दिन आत्मा हल्की होने लगती है। स्वयं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की पहचान है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र की रणभूमि में था। स्वयं को जानो, क्योंकि स्वयं को जानने वाला ही परमात्मा से जुड़ पाता है। जो बाहर खोजता है वो थक जाता है, जो भीतर उतरता है वही विश्राम पाता है। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारी कल्पनाओं से परे होती हैं। हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारी आत्मा की पूर्णता के लिए हो रहा है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब दुख भी शिक्षा बन जाता है। जो पीड़ा आज चुभ रही है वही कल जीवन का सबसे बड़ा पाठ बन सकती है। आवश्यकता केवल दृष्टिकोण बदलने की है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये वाक्य केवल सांत्वना नहीं है, ये जीवन को देखने की एक परिपक्व दृष्टि है। मन को गहरा सुकून तब भी मिलता है जब हम दूसरों की सेवा में स्वयं को लगा देते हैं। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तब जीवन संकुचित हो जाता है, लेकिन जब हम
किसी की मुस्कान का कारण बनते हैं, तब हृदय विस्तार पाता है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन सेवा का उदाहरण है। सुदामा को गले लगाना हो या अर्जुन को जीवन की दिशा देना, उनका हर कार्य करुणा से भरा था। श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और करुणा से बढ़कर कोई भक्ति नहीं। यही सेवा, यही करुणा और यही आत्मबोध मन को सच्चा सुकून प्रदान करते हैं। जब मन संसार के बंधनों में जकड़ जाता है, तब छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं, लेकिन जब वही मन श्री कृष्ण की शरण में आ जाता है, तब जीवन सरल हो जाता है। समस्याएं समाप्त नहीं होती, लेकिन उनका भार हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में लीन हो जाता है उसे संसार की कोई चिंता नहीं सताती। ये वाणी कोई उपदेश नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति है। जब हृदय से राधे राधे निकलता है और आत्मा कृष्ण की लहर में डूब जाती है, तब भीतर की हर हलचल शांत होने लगती है। जीवन के कोलाहल में जिसने श्री कृष्ण को पुकारना सीख लिया, उसने सच्चे सुख का मार्ग पकड़ लिया। मन को सुकून देने वाली बातें हमेशा बड़ी नहीं होती। कई बार एक छोटी सी मुस्कान, एक मीठा शब्द या एक मौन क्षण वर्षों की पीड़ा हर लेता है। श्री कृष्ण ने गोपियों को कोई लंबा प्रवचन नहीं दिया था, उन्होंने बस बांसुरी बजाई थी और वह स्वर सीधे हृदय में उतर गया था। वैसे ही जीवन में जब कोई स्वर हमें भीतर से छू जाता है, तब मन में ठहराव आता है। ये आवश्यक नहीं कि सुकून केवल मंदिर में ही मिले। यदि हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाए तो हर क्षण और हर स्थान तीर्थ बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, तू जैसा है वहीं से शुरुआत कर, पूर्णता की प्रतीक्षा मत कर। जीवन कभी पूर्ण नहीं होगा, लेकिन उसकी अपूर्णता में भी एक सुंदरता है। जब हम अपने जीवन के टूटे हुए हिस्सों को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब वही टूटे टुकड़े हमें जोड़ने लगते हैं। कई बार शांति उन जगहों में छुपी होती है जहां हम कभी खोजते ही नहीं, जैसे थके दिन के बाद मां की चुप आंखों में या किसी बुजुर्ग की हथेली में जो बस सिर सहला देती है। श्री कृष्ण इसी सुकून के प्रतीक हैं। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस एक मौन जो भीतर तक उतरता चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा। श्री कृष्ण का एक और अत्यंत अमूल्य और सरल संदेश है, जैसे हो वैसे ही रहो, दिखावा मत करो। क्योंकि दिखावे से संसार तो कुछ समय के लिए प्रसन्न हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी शांत नहीं होती। आज मनुष्य इतने मुखौटे पहन चुका है कि उसे अपना असली चेहरा ही याद नहीं रहा। वह हर रिश्ते में, हर मंच पर, हर परिस्थिति में कोई और बनने की कोशिश करता रहता है, पर भीतर बैठा वास्तविक में चुपचाप तड़पता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शांति कभी झूठ के आधार पर नहीं टिकती। जब हम दिखावे में उलझ जाते हैं, तब भीतर एक निरंतर संघर्ष चलता रहता है। हम बाहर कुछ और दिखते हैं और भीतर कुछ और होते हैं। यही द्वंद्व मन को सबसे अधिक थकाता है। लेकिन जिस दिन हम जैसे हैं वैसे ही जीना स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन एक हल्कापन उतरता है, एक अनकही स्वतंत्रता मिलती है। फिर ना किसी को खुश करने की चिंता रहती है, ना किसी से बेहतर दिखने का बोझ। मन का वास्तविक सुकून इसी सच्चाई में छुपा है। श्री कृष्ण मौन को सबसे बड़ी भाषा बताते हैं। आज हम बहुत बोलते हैं, लेकिन सुनते बहुत कम हैं, और सबसे कम अपने ही मन की सुनते हैं। हम बाहर की आवाजों में इतने उलझ जाते हैं कि भीतर की पुकार दब जाती है। लेकिन जब हम चुप बैठते हैं, जब कुछ क्षण मौन में रहते हैं, तब भीतर की आवाजें साफ सुनाई देने लगती हैं, और वही आवाजें हमें हमारी सही राह दिखाती हैं। मन की दौड़ जब थमती है, तब भी अंतरात्मा बोलती है, और ये संवाद ही असली प्रार्थना है। मंदिर जाने से पहले
अपने भीतर झांकना सीखो, वहां एक गूंज सुनाई देगी, ऐसी गूंज जो तुम्हारे अधिकांश प्रश्नों के उत्तर अपने आप दे देगी। क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर अनुभव होता है। सच्चा सुकून तब आता है जब हम दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं जैसे वे हैं, ना उन्हें बदलने की कोशिश करें, ना परखें, ना बांधें। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन पर अपने निर्णय नहीं थोपे। उन्होंने ज्ञान दिया, मार्ग दिखाया, लेकिन चयन अर्जुन पर छोड़ा। यही दिव्यता है, स्वतंत्रता देना। जब हम दूसरों को स्वतंत्रता देते हैं तब हमारे मन से भी बोझ उतरने लगता है। हर रिश्ता यदि स्वीकृति पर आधारित हो तो मनुष्य भीतर से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण के सभी संबंध ऐसे ही थे, बिना अपेक्षा, बिना बंधन, केवल प्रेम से जुड़े हुए। ना अधिकार, ना मांग, ना शिकायत, बस अपनापन। सुकून पाने के लिए सबसे पहले भीतर से छोड़ना सीखना होगा। बीता हुआ कल, भविष्य की चिंता, अपनों से मिली चोट और सबसे बढ़कर अपने ही बनाए हुए भ्रम। जब हम इन सब का बोझ उतारते हैं तब आत्मा उड़ान भरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस बहता रहे जैसे नदी बहती है। जो तुझसे जुड़ना होगा जुड़ जाएगा, जो तुझसे अलग होना होगा वह भी शांत होकर अपने मार्ग पर चला जाएगा।